नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर स्टूडेंट के मन में एक डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो हम क्या करें। यानी टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैं पहले से कहता आया हूं कि या तो आप टेस्ट सीरीज मत दीजिए, या अगर आप देते हैं तो टेस्ट सीरीज के अंकों के आधार पर अपने सफलता या असफलता का अनुमान मत लगाइए। इसके पीछे कारण क्या है उसे समझिए। जब आप टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो टेस्ट सीरीज देने का कारण क्या रहता है? टेस्ट सीरीज देने का कारण यह रहता है कि हम हमारे नॉलेज को, जो हमारा नॉलेज है, इस नॉलेज को जांच पाए, है ना। एक कारण तो यह होता है। दूसरा कारण ये, चूंकि टेस्ट सीरीज जिस इन्वायरमेंट में हम देते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट हमें परीक्षा में मिलता है, ताकि हमें परीक्षा हॉल में थोड़ा सा तनाव ना लगे, इसलिए हम वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तीसरा कारण है, चूंकि ऑफलाइन आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होता है और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा समस्या आती है OMR सीट को भरने में। यानी आपने 100 क्वेश्चन सही तो लगाए, लेकिन OMR सीट में किसी गोले को आपने छोड़ दिया, उस वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और परिणाम स्वरूप आप सफल नहीं हो पाए। तो टेस्ट सीरीज देने के पीछे ये दोनों कारण तो सही है, ठीक है, ये तो आपके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन चूंकि आप नॉलेज चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप उलझ जाते हैं अंकों में, मार्क्स में, कि यार 100 क्वेश्चन हैं, इन 100 क्वेश्चन में मेरे तो मात्र 55 क्वेश्चन सही हो रहे, मेरे तो 40 हो रहे, किसी के 72 हो रहे, मैं क्या करूं, मेरे तो इतने कम नंबर सोल्व हो रहे। अब ऐसी स्थिति में आपके मन में तनाव आने लगता है और आप इस टेस्ट सीरीज को ही ओरिजिनल पेपर समझकर तनाव लेने लगते हैं और पढ़ाई पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। आप माने या ना माने, है ना। और दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तभी आपके मन में ये डाउट आया कि सर टेस्ट सीरीज का क्या करें। तो देखिए, पहली बात तो ये टेस्ट सीरीज केवल आपके नॉलेज को चेक करने का एक जरिया है। इसके अंकों को या इसके अंकों के आधार पर आप अपने आप का सही तरीके से विश्लेषण ना करें। टेस्ट सीरीज से केवल इतना समझिए, आपने देखा होगा आज से पहले भी आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जिनके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे, लेकिन वास्तव में उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके कम नंबर आ रहे होंगे लेकिन प्रीलिम्स निकल जाता है। इसका मतलब ये कि इसके क्वेश्चंस से इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फिर सर हम टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं? टेस्ट सीरीज में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो बस आपको इतना करना है कि उन टॉपिक को पहचानना है जहां से आपके कम नंबर आ रहे हैं। होता क्या है ना, कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हमने मान लीजिए कुछ टॉपिक पढ़ रखा है, तो हमें लगता है कि हमने तो ये टॉपिक पढ़ रखा है तो हमारे क्वेश्चंस तो यहां से सही हो जाएंगे। लेकिन बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति, यानी बार बार हमारे क्वेश्चन उस टॉपिक से गलत होते हैं। जैसे कि एमपीजीके का आपने टेस्ट दिया, अब मान लेते हैं एमपीजीके में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, लेकिन जब क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की जनजातियों से बन रहे हैं और मध्य प्रदेश की नदियों से, भूगोल से, सभी से बन रहे हैं, तो आपने वहां पर एक पैटर्न देखा कि मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे वे हो रहे मध्य प्रदेश की जनजातियों से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर आप रोने लग गए कि यार मेरे तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने तो पढ़ रखा है। इसका मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया कि मेरा टॉपिक कौन सा गलत हो रहा है, वह हो रहा है मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला, इसे एक बार रिवाइज या इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना है। बस यही काम होता है टेस्ट सीरीज का। जब आप इसे रिवीजन करें और पुनः इस एमपीजीके का टेस्ट लगाएं, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे अब कोई समस्या नहीं है, अब मेरे क्वेश्चन सही होने लगे। कहने का मतलब ये कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को पहचानिए जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है गलत क्वेश्चंस में। यानी ऐसे कौन से टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला हो गया,
मध्य प्रदेश का इतिहास वाला टॉपिक हो गया, मध्य प्रदेश का कह सकते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वाला हो गया। तो आपको समझ में आने लगा कि पर्टिकुलर इन टॉपिक्स से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसी कारण मेरे कम नंबर आ रहे हैं। यानी इन अंकों के आधार पर स्वयं ये ना मानकर चलिए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी मेरे इतने ही अंक आने हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, उन टॉपिक को पहचानकर उन टॉपिक का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इस बात को लेकर तनाव में ना आए कि टेस्ट सीरीज में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, और इस बात को लेकर उत्साहित भी ना होए कि टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंकों से आपके वास्तव में सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये केवल ये चीज है कि इससे आपको समझ आ जाए कि कौन सा आपका पोर्शन मजबूत है, कौन सा कमजोर है। कमजोर को मजबूत बनाते चलना है और मजबूत पर काम करते ही चलना है। अगर आप ऐसे टेस्ट सीरीज देते हैं तो यकीन मानिए प्रीलिम्स में आपके बहुत अच्छे अंक आने हैं। तो साथियों, आपके ऐसे भी और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।